नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 31 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं और जैसे मैंने कहा था कि अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, मैं अपने तरफ से प्रैक्टिस सेट दिया था, वहां से आज काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में पाएंगे। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है। अब देखिए, जो संविधान वाला जो वीडियो दिया हूं जी, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेकर 51 तक जो है आपके नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है आर्टिकल है। नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी में जो है आर्टिकल गो हत्या वगैरह निषेध है, ग्राम पंचायत का गठन है, आर्टिकल 40 हो गया, गो हत्या निषेध 48 हो गया, 50 हो गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। इसके अलावा 51 के ए में जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। तो ये सभी जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर ही आती है। इसके अलावा संविधान के भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखता है, तो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल में नागरिकता शब्द जो है वर्णित है। इसके अलावा संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 35 तक है। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो नागरिकता लिया गया आपका ब्रिटेन से, अब मौलिक अधिकार लिया गया आपका अमेरिका से, और अभी अभी हमने जिक्र कर लिया था नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो 51 का ए में रखा गया है वो रूस से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही है मौलिक कर्तव्य को भाग 4 ए में रखा गया है, जो आर्टिकल 51 ए में रखा गया है, और ये रूस से लिया गया है। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लगा था तो उस समय 10 को मौलिक कर्तव्य था। और कौन सी समिति थी वो जी, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य लगाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, एक चीज और है यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में, कि आयरलैंड से अन्य जो तथ्य लिए गए हैं, ये राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आपका आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व और जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, दोनों चीज आयरलैंड से ही लिया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था, लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया। तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। लावनी है, तमाशा है, कोली है, रंगोली है, गणपति उत्सव है, शिवाजी उत्सव है, फुगरी डांस है, ये सभी जो है आपका कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। जिसमें आपको एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव चालू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। किसे, बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव चालू करने का श्रेय। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, हाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट और है, सिमगो और साओ जो जाओ ये गोवा का जो है प्रमुख त्योहार है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे से पहले उद्धव ठाकरे थे, लेकिन उसकी सरकार गिर गई। मजे की बात यह है कि एकनाथ शिंदे भी शिवसेना के हैं और उद्धव ठाकरे भी शिवसेना के ही थे। तो दोनों एक ही घर में जो है ये मतलब वो हो गया, और एक का सरकार गिर गया, दूसरा का सरकार बन गया। भगत सिंह कोश्यारी जो है ये आपके वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, गोवा का मुख्यमंत्री भी याद रखना है, एक बार पूछा गया था, फिर से पूछा जा सकता है। प्रमोद सावंत जो है आपका गोवा का जो है मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल जो है श्रीधरन पिल्लई साहब जो है वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है गोवा का। एक प्रश्न पूछा गया था, मैं सुझाया था अपनी तरफ से, देखिए मैं VVI का टिक भी लगवाया था कि अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड जब पूछा गया तो उससे अगले साल की घटना क्या है आपको याद रखना चाहिए। तो ये जो है आपका जो है स्वराज पार्टी की जो गठन है ये आपका कौन किए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों गला खराब है, मेंट नहीं कीजिएगा। स्वराज पार्टी का गठन जो है ये आपका मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा 1923 में किया जाता है। आपसे एसएससी पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, चितरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया था स्वराज पार्टी के। ठीक है, इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड कब होती है, 1922 में होती है, और इसी हत्याकांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन जो 1920 में चलाया गया था, इसे क्लोज करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। इसके बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, आने वाले शिफ्ट के लिए इंपोर्टेंट करके रख लीजिएगा, और अगर एग्जाम में छप जाए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में होती है, और राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये PC महालनोबिस थे। ये वही PC महालनोबिस है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसके मॉडल पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो सभी बातों को रिलेट करते पढ़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, पाप शब्द का विलोम क्या होता है। देखिए पाप शब्द का विलोम होता है पुण्य होता है, सुकर्म होता है,
और पाप का समनार्थी हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा, है ना, ये सब है जाएगा। इसके बाद गुनाह हो सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आस्तीन का सांप होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। इनेमी इन द ग्रेस आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, इसका मतलब आस्तीन का सांप ही होता है, जो देखने में तो मित्र होते हैं लेकिन होते हैं छुपा हुआ दुश्मन, शत्रु, तो इसे आस्तीन का सांप कहा जाता है। गाँव घर में बोलते हैं ना, ये तो आस्तीन का सांप निकला यार, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो स्टंपिंग शब्द तो सब जानते हैं, क्रिकेट के दीवाने इंडिया में काफी हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है आपका स्टंपिंग, जो धोनी काफी स्टाइल से स्टंपिंग करते थे और रिव्यू लेने के बाद भी हमेशा भारत के फेवर में रहता था, क्योंकि धोनी का माइंड इतना तेज, इतना शार्प है स्टंपिंग करने में, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट से जो अन्य शब्द है, ये नो बॉल है, नो बॉल होने पर एक बॉल फ्री मिल जाती है। इसके अलावा अपर कट है, लेग बाय है, इसके बाद गुगली है और बीमर है। तो आपको गुगली और बीमर शब्द याद रखना है, बाद बाकी तो आप जानते ही होंगे क्रिकेट में, है ना। इसके अलावा क्रिकेट पिच की लंबाई जो है ये आपका 22 गज होता है ना। और पंपिंग क्रीज की लंबाई पूछ दे तो 4 फुट होता है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। क्रिकेट के पिच का पूछेगा तो 22 गज, अब पंपिंग क्रीज का लंबाई पूछ दे तो 4 फुट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। 2023 का जो वर्ल्ड कप होना है ये आपका भारत में ही होगा, अपने भारत में, ठीक है, मजा आएगा देखने में। इसके अलावा 1983 और 2011 में जो है भारत जो है 1983 और 2011 में 2 बार भारत जो है वर्ल्ड कप जीत चुका है। एक बार कपिल देव के कप्तानी में और एक बार आपका महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। तीसरी बार इत्तेफाक 2023 में हो सकता है। इसके अलावा गोंदिया एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है पूछा गया था। तो गोंदिया एयरपोर्ट आपका महाराष्ट्र में है। ये जो है राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट है, इसीलिए ज़्यादा फेमस नहीं है। ये गोंदिया महाराष्ट्र में एयरपोर्ट है और ये महाराष्ट्र के बिरसी गाँव में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो एयरपोर्ट है इंडिया का, इसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। इसके 2 टर्मिनल है, एक पे तो राष्ट्रीय आ जाता है और एक पे इंटरनेशनल जो है विमान उतरती है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये आपका दिल्ली में स्थित है। इसके बाद चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका चेन्नई में है। केम्पागोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलोर में है। तो केम्पागोरा जरूर याद रखें, क्योंकि ये नाम से नहीं है। इसके अलावा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचीन में है, तो ये तो नाम से है, तो ये तो समझ ही जाएंगे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए। जो भी नाम के साथ एयरपोर्ट होता है और इसमें जगह का नाम छुपा नहीं होता है, वैसे ही एग्जाम में पूछा जाता है, इतना तो आप भी जानते हैं। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम में है, तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हवाई कार्यक्रम से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री वाला योजना है, ये उड़ान योजना है। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि आप जो है योजना से पूछ दे, हाँ ना, हवाई वाला। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाँ। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आपका कोलकाता के दमदम में स्थित है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए मामलों में किस आर्टिकल के प्रयोग कर सुनवाई करती है। सब दिन पढ़ाते हैं और सब दिन जो आर्टिकल का वीडियो वो नहीं भी देखो होंगे ना, अगर आप एनालिसिस देखते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति को एक छूट प्रदान करता है सलाह और मशवरा का। इसी के तहत जो भी मामला सुझाएगा राष्ट्रपति महोदय, सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है एक पीठ बैठाता है और उस पर विचार विमर्श करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है आर्टिकल 124 के द्वारा भारत में हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू है, यानी जो न्यायिक पुनरावलोकन जिसे बोलते हैं, कि फिर से जो है देखेगा कि क्या फैसला दिया, कहीं सुधार क्या वगैरह करना है क्या, तो ये आर्टिकल 137 में है। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 है और हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 215 है। अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि किसी एक अपराध के मामले में जो सजा महामहिम सुप्रीम कोर्ट देगा, वही सजा उससे नीचे वाली अदालत यानी हाई कोर्ट जो है उस गलती के लिए दे सकता है। एक रिकॉर्ड की तरह संजो के रखा जाता है। और जो हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है आर्टिकल 215 के तहत, तो जो हाई कोर्ट किसी गुनाह के मामले में सजा देता है तो उससे नीचे वाला जो न्यायालय है, जैसे सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो होता है, वो संजो के रखता है और फिर इस गुनाह के लिए वही सजा देके निकल जाते हैं और ये बताते हैं कि इस सजा के मामले में हाई कोर्ट ने ये वाला जो है आपका मतलब क्या पेनल्टी दिया था, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है 1950 में होता है और ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सबसे लेटेस्ट वाला जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में भारत के 50वें CGI जो है ये चंद्रचूड़ साहब है। 49वें पूछे तो UU ललित साहब है, ठीक है। इसके अलावा पहला पूछ दे तो जस्टिस हीरालाल जो है कानिया साहब जो थे, ये आपका प्रथम CGI बने थे, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत के विजय किस मौर्य शासक ने संपन्न किए, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत के विजय के लिए जाना
जाने जाते हैं मौर्य साम्राज्य से, वैसे दिल्ली सल्तनत कालीन से बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी भी दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था मलिक काफूर के अगुवाई में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक जो है ये आपका चंद्रगुप्ता मौर्य है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, चूंकि ये इनसे जुड़ा हुआ कैरेक्टर है आपका मेगास्थनीज, इसीलिए बताना जरूरी समझा। सम्राट अशोक मौर्य वंश के ही थे। सम्राट अशोक के पिता जो है ये बिंदुसार थे। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक से संबंधित है 261 बीसी में। सांची का स्तूप सम्राट अशोक बनवाए हैं। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक बनवाए हैं। ये सब बात ध्यान रखेंगे। अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे और उपगुप्त से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। वहीं जैन धर्म के जो मतलब मानने वाले थे ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानते थे और ये दीक्षा भद्रबाहु से लिए थे, ठीक है। और इनका जो अंतिम सांस निकली सरबन बेलगोला कर्नाटक में निकला था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं भारत के द्रौपदी मुर्मू साहिबा, ये किस राज्य की राज्यपाल रही हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में जो है कार्य किए हैं द्रौपदी मुर्मू साहिबा। तो झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अगर आपसे पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी पाटिल सिंह जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत में, ठीक है। प्रतिभा देवी पाटिल सिंह भी राज्यपाल रही है और राजस्थान की राज्यपाल रही है। तो आने वाले शिफ्ट में अगर पूछ दे कि भाई प्रतिभा देवी पाटिल सिंह किस राज्य की राज्यपाल रही थी तो राजस्थान आंसर करके आना। द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति हैं जैसा कि आप जानते हैं। और धनखड़ साहब जो है, धनखड़ साहब जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, ये देश के 14वें वाइस प्रेसिडेंट है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। धनखड़ साहब इससे पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम सल्फेट को सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट CaCl2 बन जाता है और Na2SO4 बाहर आ जाता है, सोडियम नाइट्रेट बाहर आ जाता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट बाहर आ जाता है, ठीक है, और CaCl2 जो है प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बैंक रेट कौन जारी करता है। देखिए मैं रिजर्व बैंक के बारे में आपको एक एक बात बता दिया हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रिजर्व बैंक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत में केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके अलावा अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है आपको किसको, आरबीआई को। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। इसके प्रमुख कामों में जो है मौद्रिक नीति बनाना, बैंक रेट जारी करना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, CRR तय करना, CLR तय करना और जो विदेशी जो बुलियन या गोल्ड वगैरह या विदेशी मुद्रा होता है उसका भंडारण करना। इसके अलावा नोट छापना भी आरबीआई का प्रमुख कर्तव्य है। सभी प्रकार के नोट पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार का साइन होता है। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर जो है ये आपका शक्तिकांत दास है। तो दोस्तों ये थे आपके सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो, दिल का छुआ हो तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।